ओडिसी नृत्य के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध वानगी हमारे सामने होगी। ताल वाद्य कचहरी में वाद्य यंत्रों की अद्भुत जुगलबंदी भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की एक और वानगी से हम रूबरू होंगे। कहीं सितार के तारों से निकलती सुरमई धुनें आज की शाम को नई ऊंचाइयां देंगी। शास्त्रीय संगीत की इस बेहद उम्दा आयोजन में एक बार पुनः दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज की ये शाम हम आपके नाम करते हैं, आप यानी तमाम संगीत प्रेमियों के नाम। मंच के ठीक सामने बैठे हुए हैं सहायक निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय श्री विजय कुमार पासवान जी। स्वागत करती हूँ हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती सविता मिश्रा जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच श्री हरेंद्र सिन्हा जी, कला और संस्कृति से बहुत गहरे जुड़े हुए, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत करती हूँ डॉक्टर कमल कुमार बोस जी का, श्री विपुल नायक जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच है प्रकाश कुमार वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, स्वागत। मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच उद्घोषिका राशि प्रसाद, ब्रजेंद्र सर सिर्फ रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़े मंचों को अपनी आवाज से, अपनी उद्घोषणा के माध्यम से सुसज्जित करने वाले कुमार ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और खास स्वागत आज की शाम को खास बनाने के लिए आप तमाम जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम आगे बढ़ें। इससे पहले उस कलाकार का परिचय जिसे आज के संगीतमय शाम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, राग यमन। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। उभरते हुए बांसुरी वादक, इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता श्री राम कुमार सिन्हा जी से ही प्राप्त की है और वर्तमान समय में इनके गुरु हैं श्री मनोज केडिया जी, जो कि प्रख्यात सरोद वादक हैं। हजारीबाग से हमारे बीच कई जगह इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। झारखंड के कई शहरों में सरकारी आयोजनों में, अन्य आयोजनों में संगीत के कई मंचों को इन्होंने इसी तरह से अपनी बांसुरी की धुन से सजाया है और सभी संगीत प्रेमियों को अपने बांसुरी की धुनों की ओर आकर्षित किया है। आज जो पहली प्रस्तुति ये लेकर आ रहे हैं ये है राग यमन। राग यमन आज हमें सुनाने जा रहे हैं राग यमन, और इस राग को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से होती है और इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। मुगल शासन काल के दौरान इस मुसलमानों ने इस राग को राग यमन कहना शुरू कर दिया था। अमूमन इस राग को रात्रि के प्रथम पहर या संध्या समय गाया और बजाया जाता है। इसके आरोह और अवरोह में सभी स्वर प्रयुक्त होते हैं। इसे गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है, लेकिन बांसुरी की धुन से जब ये राग निकलता है तो यकीनन वो समा बनता है जो सारे संगीत प्रेमी जिसमें खो जाते हैं। तो आइए बिना देर किए आगाज, शुभारंभ आज के शाम का राग यमन के साथ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु जी, तबले पर इनका साथ दे रहे हैं श्री रविशंकर जी। यहाँ उपस्थित सभी बड़े और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि नाम है राग यमन, कोशिश करूँगा गुरुजनों की अनुमति से कि मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ।
आपके सामने एक बनारसी धुन।
क्या बात है। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मनमोहक सी प्रस्तुति के लिए। और अब ये हमारे झारखंड के कलाकार, मैं आपको जरूर गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि जो प्रतिभा बांसुरी वादन के रूप में अभी इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत की, ये वाकई इस बात का परिचय है कि बहुत दूर तक इन्हें जाना है संगीत और कला के क्षेत्र में। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, श्री हरेंद्र सिन्हा सर हमारे बीच हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर और कला प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं श्री हरेंद्र सिन्हा सर। मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ और हमारे सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं हम अपने इन कलाकारों को संप्रेषित करना चाहते हैं, इन कलाकारों तक पहुँचाना चाहते हैं। बेहद उम्दा प्रस्तुति, दिल के तारों को झंकृत करती बांसुरी की ये धुन। यमन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हमारी नाम भी इनका राग यमन है और बहुत खूबसूरत सी राग यमन के बाद एक बहुत मधुर धुन इन्होंने प्रस्तुत की। ये सम्मान, और खुद हरेंद्र सिन्हा सर बहुत कला से बहुत गहरे जुड़े हुए, और एक कलाकार का सम्मान करे उभरते हुए कलाकार का, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये मंच ऐसे कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता है। हमारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय हमेशा इस बार एक और अगला सम्मान, तबले पर बहुत अच्छी संगत करने वाले हमारे बीच रविशंकर जी थे, जो कि राग यमन के साथ का साथ दे रहे थे। ये सम्मान, ये शॉल आपके लिए। बहुत धन्यवाद करती हूँ हरिंदर सर, बहुत धन्यवाद आपका। साइड से लिया करो, साइड से। मैं तो कहते हैं कि मौसम, ये शाम, ये बासंती बयार, ये चारों ओर रोशनियां, वायु में खुलती रास रंग की स्वर लहरियां और आम्र मंजरियों से टपकती रस्सा, मानो प्रकृति ने स्वयं ही एक समधुर समारोह का आयोजन किया है। और इस आयोजन में पिछले 2 दिनों से और आज की शाम इतने उम्दा कलाकारों ने अपनी बहुत बेहतरीन सी प्रस्तुतियां दी हैं, जो हमारे ख्वाबों ख्यालों में रहती बसती चली जा रही है। और आज की शाम कुछ ऐसी ही प्रस्तुतियां और आपके सामने आएंगी, और आज की शाम को और इसकी रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ डॉक्टर काबेरी सेन। ये है ओडिसी नृत्य का एक स्थापित नाम, डॉक्टर काबेरी सेन। काबेरी सेन ने गुरु श्रीमती अलोका कानूनगो से अपने ओडिसी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। रविंद्र नृत्य की शिक्षा आपने श्रीमती पॉली गुहा जी से ली। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली डॉक्टर काबेरी सेन ने ओडिसी नृत्य शैली को कि वो नृत्यांगना है जिन्होंने देश की देही लांघकर विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की इस विधा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट डॉक्टर काबेरी सेन, जिन्होंने देश भर के कई ऐसे सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी है और लोगों की तालियां बटोरी है। आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाम हमारे बीच झारखंड की धरती पर अपने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति को लेकर हम झारखंड के इसी धरती पर हमारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय डॉक्टर काबेरी सेन का स्वागत करता है। बस थोड़ी सी मंच सज्जा और उसके बाद डॉक्टर काबेरी सेन हमसे रूबरू होंगी। इस बीच मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी
कि यूएसए, जर्मनी, दोहा, कतर, फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुतियां देने वाली डॉक्टर कावेरी सेन अभी भी इस शिक्षा को, इस नृत्य शैली को और आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दे रही है। सिर्फ नृत्य की प्रस्तुतियों तक ही अपने आप को न सीमित रखते हुए इन्होंने इस संगीत को, इस नृत्य को, इस कला को और आगे बढ़ाने का काम किया है। आनंद चक्रम, वासंती श्रृंगार, कृष्ण माधुरी जैसी कई प्रस्तुतियों में डॉक्टर कावेरी सेन की कोरियोग्राफी ने ओडिसी नृत्य को एक अलग पहचान दी है और आज इसी अलग पहचान के साथ ये नृत्यांगना हमारे बीच, बस थोड़ा सा इंतजार। बहुत खूबसूरत सी सजी है शाम। कला और संस्कृति के विविध आयामों से हम पिछले 3 दिनों से रूबरू हो रहे हैं। हमारा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग समय समय पर इस तरह के उम्दा आयोजन करता है जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। और आज हमारे लिए, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे ही कलाकार इस शाम को सजाने के लिए हमारे बीच पहुंचे रहे हैं। एक समृद्ध और प्राचीन सी शास्त्रीय नृत्य की विधा हमारे देश में है जिसके उपासक कई लोग ऐसे हैं, कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने इस कला के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है। और जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह से डूब जाता है, अपनी कला को और अधिक सजाने संवारने का काम करता है, जब कोई कलाकार अपनी कला को और आगे बढ़ाने का काम करता है तो यकीनन उस कला के साथ वो कलाकार भी बहुत आगे तक जाता है। कुछ ऐसे ही प्रयासों के साथ डॉक्टर कावेरी सेन ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति को लेकर हमारे बीच। First, I'm really thankful to the Jharkhand government and of course Kedia Bandhuji for inviting me. And here is one sweet boy, मेरे भाई जैसे है हर्षित जी। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आज मैं पूरा टीम के साथ करूँगी परफॉर्म। मर्दला में है शोमरंजन नायक, वो आए हैं भुवनेश्वर से, कलकत्ता से शुभंकर चैटर्जी, श्री शुभंकर चैटर्जी वोकल में। सरद में है श्री सुनंद मुखर्जी, वो भी कलकत्ता से, एंड श्री शेखर द्विवेदी फ्रॉम कलकत्ता फ्लूट में है, और मैं कावेरी सेन। मैं आज 2 आइटम करूँगी। शुरू करूँगी जगन्नाथ स्वामी से एंड फॉलोड बाय गीत गोविंद अभिनय, कवि जयदेव's गीत गोविंद अभिनय, and my last presentation will be a pure dance where you won't find any storyline, only Pallavi called. It is called Pallavi in Odissi dance, and it will be finished or followed by Moksha Narayani Stotra. So I won't take much time. So सबको इजाज़त लेकर मेरा प्रोग्राम में शुरू करूँगी। नमस्कार। मुदा भी
सखी है चरण चुंबन मुखर चुंबन केशी मथन सखी है केशी मथन सखी है केशी मथन सखी
Dani sa
तारी जम तारी जे तारी जम ता जम तारी दा जन ता जम तारी दा जन ता जम तारी दा जन गो तारी ता जन ता जम तारी दा जन ता जम तारी दा जन ता जम तारी दा जन गो तारी ता जन ता जम Pama
बहुत बेहद भावुक प्रस्तुति डॉक्टर कामिनी सिंह मंच पर आए और हमारे बीच इतने बहुत उम्दा प्रस्तुति ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति लेकर आने वाली ये पूरी टीम, ये पूरे कलाकारों का जो दल है जिन्होंने इस शाम को नई ऊंचाइयां दी है, इस आयोजन को नई ऊंचाइयां दी है, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और ये कला ऐसी ही निखरती जाए, ये तालियों के गड़गड़ाहट यूं ही बढ़ती चली जाए और हमारे कलाकार जब भी हमारे बीच झारखंड की धरती पर इस मंच पर आए तो यहाँ से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट को समेट कर लेते जाएं। इसी बात के लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां। ये सबसे पहले डॉक्टर कावेरी सेन के लिए सम्मान की भावनाएं हम संप्रेषित कर रहे हैं। संगत करने वाले वो कलाकार जिन्होंने इस प्रस्तुति को एक नया आयाम दिया, एक प्रस्तुति को एक नई ऊंचाई दी। ये कलाकार बांसुरी पर संगत कर रहे थे शेखर दोराई, वोकल पर थे शुभंकर चैटर्जी, मर्दला पर सौम्य रंजन नायक और सरोद पर सुनंदू मुखर्जी। ये सम्मान हमारे सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की तरफ से। मित्रों, इस आकर्षक ओडिसी नृत्य ने यकीनन भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वो जो उम्दा प्रस्तुति होती है उसके भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और यकीनन ये आयोजन कलांजलि अपने आप में आज यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर रहा है। जिन उद्देश्यों के साथ ये आयोजन हुआ, आज वो उम्दा प्रस्तुतियां इन उद्देश्यों को पूरा कर रही है। एक बार पुनः पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी ही और कई प्रस्तुतियां हमारे बीच हैं आज की शाम को, और इंद्रधनुषी बनाने के लिए हमारे शास्त्रीय संगीत की जो नई ऊंचाई है वहां तक हमारी पहुंच बनाने के लिए बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं। बहुत सुंदर सी शाम सजी है और कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। बड़े प्यारे से होते हैं वो कलाकार जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। ये कलाकार यूं ही हमारे दिलों में रहते बसते चले जाएंगे। इनकी प्रस्तुतियां हमारे दिलों में वर्षों तक बैठी रहेगी और इन्हीं प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अगला आयोजन जो है, हमारी अगली प्रस्तुति है वो ताल वाद्य कचहरी, जिसके लिए थोड़ी सी हमें मंच सज्जा की जरूरत होगी, जिसमें आप अद्भुत वाद्य यंत्रों का अद्भुत संगम देखेंगे और वो भाव देखेंगे जो न कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाना चाहते हैं। और यही खासियत है हमारे संगीत की, यही खासियत है भारतीय नृत्य की, और यही खासियत है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की। और इसी समृद्ध सी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये आयोजन कलांजलि, जिसमें अगली प्रस्तुति ताल वाद्य कचहरी। थैंक यू।
देश के कोने कोने से कला के साधक, हमारे शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने वाले वो तमाम कलाकार हमारे बीच हैं जिन्हें हमने कई बार टीवी चैनल्स पे देखा है। कुछ लोगों को शायद मौका मिला होगा कि वो साक्षात इस तरह से उनकी प्रस्तुतियां देख पाए, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है ये सुहानी सी शाम, जिसमें देश के कोने कोने से वो उम्दा कलाकार आज स्वयं चलकर हमारे बीच आए हैं और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उनकी प्रस्तुतियों का आनंद ले सकें। एक समृद्ध सी सांस्कृतिक विरासत ये भारत की रगों में रचती बसती है। भारत के हर कला प्रेमी इस बात का इंतजार करता है कि कब ऐसी महफिलें सजे, कब ऐसी शामें आए जब हम उन शामों में, उन महफिलों के हर पल में डूब जाएं और बहुत गहराई से झेलें उन पलों को जो पल हमारे बीच इन प्रस्तुतियों के माध्यम से आते हैं। अगली प्रस्तुति ताल वाद्य कचहरी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, शास्त्रीय संगीत को गहराई से जानने वाले हर व्यक्ति को ये पता है कि ताल वाद्य कचहरी को के मायने क्या होते हैं। ये तो ताल वाद्य, जिसे आघात वाद्य भी कहा जाता है, संगीत का एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसकी ध्वनि की उत्पत्ति हाथों से या किसी अन्य उपकरण से उस पर प्रहार करने पर उसके स्पर्श से वो निकलती है। तबला, पखावज, डमरू, मृदंगम, घटम जैसे कुछ ऐसी ही ताल वाद्य होती है। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मानव स्वर की बात ताल वाद्य ही सबसे पहले आविष्कृत संगीत वाद्य रहा है और आज इसी ताल वाद्य की एक बहुत बेहतर सी प्रस्तुति, एक बहुत उम्दा प्रस्तुति को लेकर हम आपके बीच हैं, हमारे कलाकार आपके बीच हैं। ताल वाद्य यंत्रों से निकले स्वर और उनका ये अद्भुत संगम आज एक अलग समा यहां बनाएगा। हम बहुत गहरी कहीं ना कहीं उसे महसूस करेंगे और उसी संगम की बदौलत और वो जो आवाज निकलेगी, भले ही उसमें शब्द ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिल के तारों को जागृत करती जाएगी। आज की इस ताल वाद्य कचहरी का जो अद्भुत संगम हमारे बीच है, उसमें तबला, पखावज, घटम और माता स्वर्गीय सुनंदा मजुमदार, जो खुद एक कथक नृत्यांगना थी, इन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही तबला वादन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और तबला वादन की विधा को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए यूएसए में ये स्कूल चला रहे हैं, स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जिसके माध्यम से वहाँ के बच्चों को भी तबला वादन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कई म्यूजिक कंपनियों ने इनके ऑडियो एंड वीडियोज के कई एल्बम रिलीज किए हैं। पंडित हिंदोल मजुमदार। पखावज पर होगी पंडित विजय रामदास। श्रेष्ठ कला साधक, कल के कलाकार महर्षि मनीष।